नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो माध्यक बहुलक चैप्टर आप लोगों का बचा हुआ था, करवा देते हैं आप लोगों का, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, कुछ अच्छा लेवल का भी क्वेश्चन आता है। तो और हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमारा क्वेश्चन है एएलपी जेई और टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था 2024 में, उसी का सभी प्रश्न है। एएलपी जेई और टेक्नीशियन का 24 का, और ये 50 नंबर का पार्ट है। पीछे का क्लास अगर नहीं देखें जल्दी से देख लीजिए, एग्जाम होने वाला है 13 तारीख को। तो जिसका भी एग्जाम है वो भी अपना 12 तक कंप्लीट कर ले सभी लेक्चर को। ठीक है, ये संख्या की हम लोग शुरू करेंगे और क्वेश्चन रहेगा एएलपी जेई का। देखिए, इस लेवल का क्वेश्चन ना एएलपी में और ना जेई में आता है। ठीक है, और टेक्नीशियन में भी एक ही क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है विचलन निकालने का, एक ही क्वेश्चन है। तो एक नियम जो है वो समझा देते हैं आप लोगों को। ठीक है फिर जो ऐसा क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया था एएलपी में। बोल सकते हैं कि अगर 9 शिफ्ट हुआ था तो 5 शिफ्ट में लगभग आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन एक नया टाइप का है, पहले उस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये विचलन, कि विचलन कैसे निकाला जाता है। विचलन भी आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है कि पहले हमें माध्य निकालना पड़ता है विचलन के लिए। समझिएगा, हमें अगर विचलन निकालना है, क्या चीज़, विचलन, तो विचलन के लिए पहले हमें माध्य निकालना पड़ेगा। माध्य तो आप लोगों को पता है, सभी को जोड़ के भाग कर देते हैं, जितना टोटल संख्या क्या वो है उतना से। तो जोड़ देंगे 6 5 11, 11 9 20, 20 10 30, 30 10 40, 40 2 42, 42 और 7 कितना हो जाएगा, 42 42 4 46, 46 10 56, 56 में 7 जोड़ देंगे 56 6 7 13, 63 हो जाएगा। सभी का योगफल कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और कुल कितना संख्या क्या को 1 2 3 4 5 6 7 संख्या, 7 से भाग कर देंगे तो इसका जो माध्य आ जाएगा वो हमारा 9 आ जाएगा। माध्य कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब क्या करते हैं विचलन के लिए, अगर ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, तो विचलन के लिए क्या करते हैं, जो भी माध्य आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जो भी माध्य आया हुआ है उसमें सभी मान को घटाएंगे। ये जो दिया हुआ हमें मान था वो, जैसे 9 है माध्य, तो 9 में घटा देंगे 5 को, तो 9 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 4। फिर 9 में 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3, सभी मान को जोड़ते जाएंगे। और फिर 9 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। 9 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, जोड़ देंगे। 9 में 10 घटाएंगे तो कितना आएगा -1 आएगा, ये भी जोड़ेंगे। 9 में 12 घटाएंगे तो कितना होगा, 9 3 12 -3। और 9 में 14 घटाएंगे कितना आएगा -7, तो -5 ना, -5, सभी को जोड़ दीजिए। प्लस वाला अब भाग क्या करना है, जितना संख्या था उतना से भाग कर देंगे। 7 संख्या था ना 7 को, तो 7 से भाग भी कर देंगे। 4 3 7 2 9, 5 3 8 1 9, सभी को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। और फिर 0 में 7 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब इसका जो विचलनों का योग पूछा था ना, विचलनों का योग तो हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन विचलनों पूछता तो भी हमारा 0 ही होता। तो विचलन निकालने बोला था, विचलन जो हमारा आ गया 0 आ गया। क्वेश्चन में विचलन पूछा गया था। ठीक है, विचलन हमारा 0 हो जाएगा। विचलन जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, पहले माध्य निकाल लेते हैं, माध्य में फिर सभी मान को घटा देते हैं। जितना भी मान है सभी मान को घटा देते हैं, फिर उस सभी को जोड़ के जितना संख्या उससे भाग कर देते हैं, तो वो हमारा विचलन निकल जाता है। ठीक है, विचलन आप लोग इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। यदि एक आंकड़ों के समूह का बहुलक और उसके औसत से इतना अधिक है। देखिए क्या बोला है, बहुलक होता है, ठीक है, बहुलक, और बोला है औसत का मतलब समझते हैं ना, औसत ही लिख रहा है। माध्य मतलब वही हुआ, माध्य और औसत एक ही चीज़ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है बहुलक उसके औसत से इतना अधिक है। किसके, बहुलक औसत से अधिक है। औसत अगर x है तो बहुलक इससे जो है 16.2 अधिक है, मतलब 16.2 है। ठीक है, आगे, तो बहुलक माध्यिका से डैश अधिक है। तो पूछ रहा है बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अब क्या किया जाए, तो एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। नहीं याद रहता है तो एक फॉर्मूला याद करने का हम तरीका बताएंगे। समझिएगा, बहुलक बराबर हो निकलेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या निकलेगा, बहुलक बराबर क्या फॉर्मूला निकलेगा। तो आप आपको करना क्या है, 3m में से घटा देना है 2m। ठीक है, 3m में 2m घटा देना, या फिर m भी नहीं याद रखना है तो वो भी मत याद रखिए। 3 में से घटा देंगे कितना, 2। अब क्या इसका मतलब हुआ, क्या निकालने के लिए, बहुलक निकालने के लिए 3 में से 2 घटा देंगे। क्या घटाएंगे, अब देखिए कौन सा बड़ा चीज़ है, माध्यक लिखा हुआ बड़ा है या माध्य लिखा हुआ बड़ा है। तो आप लोग बोलिएगा जी माध्यक लिखा हुआ बड़ा है।
क्या लिखा हुआ पड़ा है, माध्यक लिखा हुआ पड़ा है, इसलिए माध्य 3 माध्यक में घटा देंगे कितना 2 माध्य, छोटका छोटका के साथ लिख दिए, बस बन गया फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला में बैठा देंगे, बहुलक का मान है x प्लस 16.2, तो 16.2 बराबर 3 माध्यक बारे में नहीं जानते तो माध्यक को हम m लिख देते हैं, ओके, समझने के लिए m माइनस 2 और माध्य का मान है x। अब आप लोग खुद देखो, ये इधर आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो ये जो हमारा मान हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। जब ये हो जाएगा हमारा, इधर आके, इधर कितना है, ये 2x है, इधर आके हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो माइनस 2x, इधर आके प्लस 2x होगा, एगो x यहाँ पहले से था, तो 2 कितना हो जाएगा 3x प्लस 16.2 बराबर हो जाएगा 3 माध्यक। अच्छा, पूरे में 3 से भाग लग रहा है, देंगे तो ये जाएगा x प्लस 3 से भाग देंगे तो 3 पचे 15 दशमलव 3 पचे 15, 1 और 2 3 चौके 12 बराबर m। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बहुलक माध्यिका से डैश अधिक है। बहुलक जो है, ये बहुलक हमारा कितना है, बहुलक तो इतना है, माध्यिका से कितना अधिक हमें चेक करना है। तो चलिए कर लेते हैं चेक। अब मानिए हम बोलेंगे आप लोग कि 4 2 से कितना अधिक है, तो इसमें ये घटा लीजिएगा आप। उसी प्रकार से क्वेश्चन में बोला गया कि बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है, बहुलक माध्यिका से जो है कितना अधिक है, तो बहुलक है कितना, बहुलक है x प्लस 16.2 और ये है, और माध्यिका कितना है, माध्यिका है x इतना था, घटा दिए दोनों को, घटाएंगे तो कितना अधिक पता चलेगा, ये इससे ये गया ये 1 पे चले 12 में से 4 गया 8, मतलब 8 आएगा लास्ट में। 8 हमारा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है 8, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब जब घटा कर लाएंगे 10.8 आ जाएगा। मतलब जो है माध्यक से बहुलक कितना अधिक है, 10.8 अधिक है। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, इसी प्रकार से निकलेगा। ओके, क्लियर है, चलते हैं आगे। अब हमारा फॉर्मूला में किस वही होगा तो छोड़ देंगे। यदि एक आंकड़ों के समूह का माध्यिका उसके बहुलक से इतना कम है तो उस डेटा का माध्यिका औसत से कितना अधिक होगा। आप लोग उसी प्रकार से भी निकाल लीजिएगा। हम अभी मेन फोकस करेंगे एएलपी के क्वेश्चन पे, ठीक है। ये सभी निकाल लीजिएगा उसी फार्मूला का उपयोग करके। अब देखिए फार्मूला में यहाँ से फार्मूला दिया हुआ है, तो अभी जस्ट समझाया फार्मूला क्या होता है। बहुलक बराबर ही आप लोग को याद रखना है। इसी फार्मूला को घुमा फिरा के आप लोगों को दे सकता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो बहुलक बराबर क्या बोले, 2 घटा देंगे, किसमें क्या घटाएंगे, बस यहाँ पे माध्यिका, बड़का माध्यक होता है तो बड़ा माध्यक है तो माध्यक में घटा देंगे, 3 माध्यक में घटा देंगे 2 माध्य, ठीक है। 2 माध्य हम घटा देंगे, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। बेहतरीन फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट है, इसी प्रकार से याद रख लेना है। अब मेन बात है कि होगा कौन सा, क्या ये हो सकता है, तो होल्ड पे रखते हैं, इसमें भी कुछ पता नहीं चल रहा है हमें। दूसरा है माध्यिका बराबर मोड प्लस, देखिए माध्यिका यहाँ भी लिखा है और माध्यिका यहाँ भी लिखा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। दोनों साइड माध्यिका होता है क्या, तो आप लोग बोलिएगा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। और जो हमारा तीसरा फॉर्मूला है ये बहुलक बराबर, देखिए 2 माध्यिका दे दिया जबकि 3 माध्यिका होता है, ये भी गलत हो गया। अब ये माध्य बराबर दिया है, ये वाला फॉर्मूला। अब देखिए माध्य बराबर क्या ये सही है, तो उसको देखने के लिए हमें माध्य बराबर निकालना पड़ेगा। माध्य बराबर दिया है ना, तो माध्य बराबर आप लोग खुद समझिएगा, सही है हमारा वही, लेकिन निकाल के दिखाना पड़ेगा। अब आप समझिए ये क्या है, बहुलक है, तो बहुलक को हम लिखते हैं बहुलक, ठीक है, बहुलक लिख देते हैं, बहुलक। ओके है, हमें माध्य बराबर चाहिए। तो अच्छा, बहुलक को बराबर ही मत लिखिए, ये माइनस में 2 माध्य है, बराबर के इस पार आएगा तो क्या होगा, प्लस में 2 माध्य हो जाएगा, तो बराबर बराबर ये हमारा 3 माध्यक, तो 3 माध्यक। अच्छा फॉर्मूला हम मिटा, फॉर्मूला कैसे हट गया, उसी को काट काट के समझा रहे हैं ना, ठीक है। अब देखिए यही है, ये था माइनस में, बराबर किस पर आया, प्लस में, और बहुलक को उस पर ले जाएंगे तो 3 क्या बचेगा, 3 माध्यक बचेगा, और बहुलक इस पर आएगा तो माइनस बहुलक हो जाएगा, क्योंकि बहुलक उधर प्लस में था। अच्छा, हमें तो चाहिए माध्यक बराबर, माध्य बराबर, हमें 2 भी बराबर उस पर ले जाएंगे तो बटा 2 हो जाएगा। क्या आप लोगों को यही फॉर्मूला चौथा नंबर में दिख रहा है, देखिए 2 माध्यिका 3 माध्यिका है, बस हो गया गलत। 3 माध्यिका है, हम लोग को लगा कि सही है, क्योंकि हमारा देखिए 2 भी गलत हो गया, 3 भी, चौथा भी गलत हो गया। अब रीजन था, अगर यहाँ पे 3 रहता तो ये सही होता, अगर 3 रहता तो ये क्या होता, सही होता,
ठीक है। अब मेन रहा जब 3 को गलत तो पहला हमारा खुद ब खुद सही हो जाएगा बिना चेक किए, बिना चेक किए पहला सही होगा। वैसे हमें इतना इतना लंबा था इसलिए सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए हम लोग छोड़ दिए थे, ठीक है। लेकिन आप लोग अब 3 को जब गलत हो गया तो मेरा खुद ब खुद सही होगा। चेक करना एग्जाम में बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन अभी किसी को खुजली हो रहा है तो चेक करना अभी के लिए ज़रूरी है। लेकिन एग्जाम में जब 3 ऑप्शन गलत हो जाए तो चौथा मेरा खुद ब खुद ही सही होता है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगा। वैसे अभी हम समझा देते हैं आप लोगों को क्या कैसे निकलेगा। देखिए अच्छा, पहला सही है, पहला किस ऑप्शन में, पहला सी में है तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला सही है गलत चेक कर लेते हैं। आप लोगों को लिखा इतना लंबा है, आप कहाँ लिखाए हैं, देखो फिर भाई इसको ना फंसाने के लिए दिया हुआ है। आप समझो बहुलक को बी समझ लो, एम मत समझो, बी समझो, समझने के लिए। बी से बहुलक माइनस माध्यिका, माध्यिका यहीं पे दिया ना, बहुलक माइनस माध्यिका को एम के लिख देते हैं, माध्यिका का के बराबर दिया है हमें 2 इंटू माध्यिका मतलब एम के, अब माइनस औसत का एवरेज लिख देते हैं, ठीक है, मीन भी नहीं लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बी माइनस एम के, अब समझिएगा एम के, ठीक है, और इधर क्या है 2m के गुना कर देंगे, 2m के माइनस 2 एवरेज। आप खुद समझिएगा ये m के माइनस में है, बराबर किस पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इधर माइनस में एगो था, उधर जाके प्लस में, इधर 2 को पहले से था, एक और आएगा 3 गो। तो क्या आप लोगों को यही फॉर्मूला लिखाए नहीं है, बहुलक बराबर मैच कर लीजिए जो लिखाए हैं। क्या लिखाए हैं, बहुलक बराबर 3 माध्यक का माइनस 2 माध्य का, यही फॉर्मूला तो यहाँ पहले में ही लिखाए हैं। मतलब कौन सा सही था, पहला सही था। पहला हमारा था किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। सभी चीज़ समझा दी कि किस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है, निम्नलिखित आंकड़े बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको बढ़ते क्रम में सजाना है तो व्यवस्थित है, अच्छा व्यवस्थित है कीजिए नहीं, व्यवस्थित है। निम्नलिखित आंकड़े बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है, व्यवस्थित है बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो पूछ रहा है माध्यिका 63 है, अच्छा माध्यिका 63 दिया, ऐसे माध्यिका बढ़ते क्रम में माध्यिका कैसे निकालते हैं कि बढ़ते या घटते क्रम में सजाने के बाद जो भी बीच में आए वही मेरा माध्यिका होता है। अगर कोई 2 को बीच में आ जाए तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग दे देते हैं, यही करते हैं। तो देखिए क्या वो नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ गलत कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है। तो 10 गो है तो मानिए 4 गो इधर से खत्म और 4 गो इधर से खत्म, बीच में तो यही दोनों बचेगा। अब बोले थे जब बीच में बचेगा 2 गो तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग करेंगे तो वही मेरा माध्यिका होगा। क्या, तो ये दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कर देंगे, यही माध्यिका होगा। जबकि एक्चुअल में माध्यिका हमें दे दिया है क्वेश्चन में 63 है, कितना माध्यिका है 63 है, ठीक है। अब देखिए कोना कोनी गुना करेंगे, जोड़ेंगे यहाँ तो हो जाएगा 2 1 3x, अच्छा 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा x प्लस, यहाँ भी 3 था 3 कॉमन ली तो 1 आ जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 63 गुना कितना हो जाएगा 2, इधर आके गुना में हो जाएगा। तो काटेंगे तो ये 21 बार में कटेगा, ठीक है। x प्लस 1 बराबर जो हो जाएगा वो हमारा 21 दूना 42 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 उधर जाके घट जाएगा तो 41 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा था x का मान कितना होगा, तो x का जो मान होगा 41 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं मेरे भाई क्लियर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। क्या है, दिए गए आवृत्ति वितरण का अंकगणितीय औसत निकाले, एवरेज निकालना है। अब देखिए एवरेज क्या होता है, ये जो दिया हुआ है आप लोगों को क्या दिया हुआ है, एफ दिया है और एक्स दिया है। विद्यार्थी को कन्फ्यूजन होता है क्या एक्स है क्या एफ है, इसका दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हो, वो भी हम अभी क्लियर होगा तो कर देंगे, नहीं तो अगर कुछ ऐसा नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम बॉक्स को छोटा कर लेते हैं, एक सेकेंड, ये बॉक्स छोटा हो जाए, ये क्या हुआ बॉक्स में, चलिए कोई बात नहीं है, बॉक्स बन के तैयार है। इसको इस बॉक्स को हम क्यों बनाए हैं तो इस पर अगर गौर कीजिएगा तो अगर गौर करना है तो गौर तो हो जाएगा, लेकिन इसको पहले थोड़ा सा हम ऐसे कट कर लेते तो सही रहता। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सेव भी नहीं करना है, अच्छा कॉपी ही करवा देते हैं, चलिए ठीक है। अब देखिए गौर कीजिएगा, ये हमारा क्या था, इसको x बोलते हैं, लाल कलर से लिख देते हैं, ये हमारा x कहलाता है और ये हमारा f होता है। अगर किसी से भाग लगता है तो भाग दे देते हैं और बाद में उसी चीज़ से गुना भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ कोई चीज़ ऐसा नहीं है जिससे भाग लग रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे निकालते हैं हम, दोनों को गुना कर, fx ये था x और ये है f, तो fx निकालते हैं दोनों को गुना कर करके, fx करेंगे 50 दिया कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे गुना करेंगे
तो 28 दूना 56 दूना 112 हो जाएगा। और यहाँ पे गुना करेंगे 85 छक 5 छक 30 के 0 बाकी 3, 8 छक 48, 48 3 51 आ जाएगा, 51 आ जाएगा। और यहाँ पे हम करेंगे 7 चौक 28 210 आ जाएगा। बस हो गया। हमें कैसे निकालना होता है इसका, तो इस बॉक्स का तो कोई ज़रूरी ही नहीं है, तो इस बॉक्स को कर देते हैं हम लोग ख़त्म है। तो हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है माध्य बराबर, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ यही होता है। एग्जाम में फॉर्मूला लिख के टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है, बस अभी यहाँ पे समझाना है तो यहाँ तो करना पड़ेगा ये सभी चीज़ें। तो कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा 2 का 2 हो जाएगा, ओके। और 5 1 6 1 7 7 8 7 15, 15 का कितना हो जाएगा 5, बाकी हो जाएगा 1, 1 5 2 7 2 9 1 10, कितना हो गया 1052 हो गया, बटा कितना है फ्रीक्वेंसी 7 4 11 11 3 14 14 6 20। अब 20 जैसे ही नीचे में आ गया तो तुम 2 से भाग करो, सिर्फ 2 से करेंगे, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 छके 12। अब एक जीरो से भी करना था तो एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा हमारा 52.6। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को एलपी में भी देखने को मिलेगा, ये टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है, ओके है। क्वेश्चन नंबर 7 है किन्हीं आंकड़ों के समूह के लिए यदि औसत और बहुलक इतना इतना है तो ये संबंध प्रयोग करके बताना है कि माध्यिका कितना होगा। सेम क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, ये क्वेश्चन एएलपी में, ठीक है। इसलिए ये सभी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग को फॉर्मूला बता दिए बहुलक बराबर, ये फॉर्मूला हम बार बार लिखेंगे क्योंकि आप लोग को याद हो जाए। जैसे क्या बताएं 3 घटा 2, 3 क्या, तो हमेशा उतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं एग्जाम में, तो आप लोग नहीं लिखिएगा, अभी बस समझना है, इसलिए बार बार नज़र आएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दिया हुआ क्या है, औसत पहले लिखा है, लिखने का तरीका समझिएगा। पहले क्या लिखा हुआ है औसत, इसलिए पहले दिया होगा क्या औसत, औसत का मान कितना है 42, औसत मतलब माध्य, मतलब 2 गुना माध्य हमारा 42 दिया था तो 42 घटा, ठीक है। माध्यक नहीं दिया है तो 3 और माध्यक को हम x लिख देते हैं, क्यों बार बार परेशान करें इसको। अब दूसरा क्या लिखा था बहुलक, बहुलक का मान 60, बहुलक हमारा इधर है, इधर 60 लिख देंगे, बस हो गया। इसको सॉल्व करेंगे आंसर। अब देखिए 60 आ गया, ये दोनों को गुना करेंगे तो 82 कितना हो जाएगा, ये 40 दूना 80 4 84, इधर आके जोड़ देंगे इसमें 84, 84 हो गया। अब बराबर क्या आ जाएगा 3x, हमें तो x चाहिए तो 3 इधर से ख़त्म करेंगे तो बटा 3 हो जाएगा। अब फिर जोड़ के भाग कर दीजिए, या फिर जोड़ के भाग करने से अच्छा है कि इसमें 3 से भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 3 से इसको भी भाग करेंगे तो आ जाएगा 3 दूना 6 3 अठे 24, आ गया हमारा 48, ऑप्शन नंबर बी। आपका विद्यार्थी बोलेगा नहीं दोनों को कैसे काट सकते हैं, नीचे एक कोई एक ही कटता है, प्लस में था ना, दोनों को काट सकते हैं। और नहीं किसी को इससे भी तकलीफ है तो फटाफट जोड़ लो, उसको जोड़ोगे तो 8 6 14 144 बटा आ जाएगा 3, जब 3 से काटेंगे तो ये हमारा होगा 3 चौके 12, 3 अठे 24, 48 ही आएगा। तो माध्यक जो निकलेगा वो हमारा 48 निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, इतना का अंगनितीय माध्य 30 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। x का मान ज्ञात करना है, इसका माध्य हमें दिया हुआ है, ठीक है। मेन रहा बात कि इसमें ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, और ना ही लगातार संख्या बोला है, जो हम बीच का संख्या निकाल लें वही मेरा माध्य होगा, ऐसा भी कुछ नहीं बोला है। नहीं तो औसत मतलब औसत या माध्य मतलब क्या, जो बीच में आया, लेकिन लगातार संख्या नहीं है जो बीच वाला निकाल सकते हैं, तो फिर हमें इसे जोड़ना ही पड़ेगा। तो जोड़ते हैं, और इसका माध्य भी हमें दे दिया है कि 30 इसका माध्य है। या फिर हम लगा सकते हैं अपना नियम, वो जोड़ने, ये मतलब कोई भी अटकर पीछे मान लेंगे, कुछ भी मान लेते हैं उस प्रकार से, लेकिन सॉल्व भी कर लेते हैं। 36 जोड़ने का तरीका हम फटाफट हम लोग जोड़ेंगे। 36 में पहले जोड़ लेते हैं 56, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है। 56 6 6 12 5 3 8 1 9, कितना आ जाएगा 92 आ गया। अब देखिए 22 ले लीजिए, और यहाँ पे कितना है 42 लेना है, 0.5 अभी नहीं लेंगे। 22 और 42 को जोड़ेंगे 40 20 60 है, 60 4 64 ले लिए। 64 नहीं लेके 65 लेंगे, क्योंकि 0.5 यहाँ भी था, 0.5 हमारा यहाँ भी था, तो दोनों 0.5 मिलके 1 बनेगा, तो 65 इसलिए ले लिए। तो यहाँ 7 9 6 15 कितना हो गया 157, और एक हमारा यहाँ था तो एक, लेकिन यहाँ 2 घट जाएगा, तो एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 158, लेकिन 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 156, ठीक है। प्लस x कितना हो जाएगा 2x यहाँ है और 1x यहाँ है और 3x यहाँ है, तो 3 5x हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5x ही होगा ना। अगर हम देखिए तो अच्छा 2x 2 1 3x
3 6 x, सॉरी 6x हो जाएगा, तो हमारा 6x हो जाएगा। और नीचे में कितना हो जाएगा, हमारा कुल कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर है, तो 7 बस हो गया। यहाँ से गुना कर लेंगे तो 7 या 21 210, ठीक है। और ये प्लस 156 है, इधर आके माइनस 156 हो जाएगा, अब बराबर आ जाएगा 6x। तो x बराबर क्या आ जाएगा, हमारा इस दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा 56 4 60 54 हो जाएगा, 54 और इधर 6 इधर बटा में आ जाएगा 6 6 नंबर 54, तो x का मान आ जाएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। हमसे क्वेश्चन में x का ही मान पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 9 नंबर। क्या है, पहले इतना के आंकड़ों का माध्यिका खोजें। यदि 92 को 99 से और 41 को 43 से बदल दिया जाए तो नया माध्यिका क्या होगा। पुराने माध्यिका और नए माध्यिका के बीच अंतर भी पूछा है, पहले दोनों माध्यिका निकालना पड़ेगा। अब देखिए पहले इसको सजा लेते हैं, सजाना आसान है, फटाफट सजा सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले 41 लिखेंगे, 41 ही सबसे छोटा है इसमें, या 33 यहाँ पे है, 33 है तो 33 लिख दिए। 33 के बाद हमारा 41 है तो 41 भी लिख दिए। 33 31 फिर 35 है ना, 35 लिख देते हैं। फिर हमारा 35 है तो 35 लिख दिए। 35 के बाद जो हमारा है वो 46 है, तो 46 के बाद हमारा है 46 के बाद हमारा है यहाँ पे बोल सकते हैं 55 से पहले है क्या, 55 हमारा है, तो यहाँ पे 55 ले लेंगे। 55 के बाद जो हमारा है वो 58 है, तो 58 हो जाएगा। और 58 के बाद जो हमारा है वो 64 है, यहाँ पे 64 लिखा हुआ है। 64 के बाद यहाँ पे अगर खोजे तो 77 है ना, 77 आ गया। 77 के बाद हमारा फिर 87 है और फिर 92 है, 87 है और फिर जो हमारा है 92 है। जो बीच में आएगा वही मेरा क्या होगा, माध्य कितना नंबर है, 3 3 6 3 9 1 10 ही नंबर था ना, 1 2 2 4 2 6 2 8, अच्छा कितना नंबर है, 3 3 6 3 9 9 2 11 नंबर है, मतलब एक नंबर हम लोग कहीं पे छोड़े हैं। तो हम लोग 33 लिख दिए, 35 लिख दिए। 33 के बाद 35 ना होगा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा गलती किए, पहले 33 के बाद पहले हम लोग 35 लिखेंगे, फिर 41 लिखेंगे। यहाँ पे पहले 35 आएगा यहाँ, और उसके बाद हमारा 41 आएगा। तो कितना हो गया, 33 35 41 41 के बाद 46 55 58 46 55 58, फिर होगा 64 77 64 77, फिर हमारा 87 भी है, 87 64 77 87 87, और फिर और बस इतना ही है ना। अच्छा इसके बाद 90 भी है, 90 है, और फिर हमारा और है इसमें 92 भी है, 92 नहीं इसमें नहीं लिखे थे, अच्छा चलिए फिर हमारा इसमें 92 भी है, 92 है, बस इतना ही नंबर है। अब हम इसमें खोजेंगे बीच में, टोटल 11 नंबर है, तो बीच में कितना आएगा, छठा नंबर वाला, तो 5 1 6 58 आ गया इसका बीच में। तो बीच में जब 58 आ गया तो इसका जो माध्यक हो जाएगा, माध्यक हमारा हो गया 58 58। अब क्वेश्चन बोला है कुछ नंबर को बदल दिया जाता है, किसको 92 को 99 कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब जो हमारा ये 92 है ये 99 हो जाएगा, कितना 99 और 41 को 43 कर देंगे, ये हमारा 43 हो जाएगा। सजा हुआ तो है ही, तो हमारा अभी भी जो बीच में आएगा वही माध्यक होगा, मतलब माध्यक अभी भी 58 ही होगा। जब 58 होगा अंतर दोनों का 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। इस चीज़ को हम लोग शुरू में भी कैलकुलेट कर सकते थे, जब चेंज कर रहे हैं तो हमारा ये 58 आया, दूसरा भी 58 आएगा और आंसर 0 आएगा। ओके है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि संख्याओं के बहुलक कितना है तो के का मान ज्ञात करें। बहुलक हमें 6 दिया हुआ है, इसका मतलब सबसे अधिक बार जो है वो 6 ही आ रहा होगा, क्योंकि बहुलक होता है जो सबसे अधिक बार आता है वही हमारा बहुलक होता है, ठीक है। एक बार यहाँ है 6, एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, 3 बार हो गया। और अगर बात किया जाए तो हमारा कौन सा और 3 बार से है, 7 1 2 7 भी देखिए 3 बार है। अब 6 बहुलक लेंगे कि 7, तो 7 अगर बहुलक मानी हमें क्वेश्चन में दिया है कि 6 ही है, अगर इसका मतलब बहुलक अगर 7 दिया रहता, मतलब ये जो है 3 बार तो 7 आया हुआ है, तो एक बार और 7 आता जो कि हमारा 2k+1 होता, लेकिन क्वेश्चन में बहुलक ही दिया है कि 6 है, इसका मतलब जो 3 बार नहीं 4 बार कोई भी चीज़ आया है, तो 7 बार तो 3 आया, लेकिन 6 तो एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, मतलब ये भी हमारा 6 ही होगा, तभी तो बहुलक हमें दिया हुआ है। बहुलक मतलब सबसे अधिक बार, तो 2k+1 का मान हो जाएगा 6, तो
टू के बराबर उधर जाके घटेगा तो 5 हो जाएगा और के बराबर जो हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। 5/2 का मतलब होता है 2.5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 है कि आंकड़े बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है। ये बढ़ते क्रम में इसको सजाया गया है। इसका बोल रहा है माध्यिका 63 है तो एक्स का मान, माध्यिका क्या होता है? जो बीच में आता है। कुल टोटल नंबर कितना है? 3 और 3 6, 6 3 9, 9 1 10। 10 गो है तो बीच में कोई 2 गो आएगा, जो कि हमारा 4 इधर से खत्म, 4 ये दोनों बीच में आएगा। तो क्या नंबर है? x+2, यही दोनों बीच में आएगा और इसमें 2 से कर देंगे भाग तो हमारा माध्यिका हो जाएगा जो कि 63 है। ठीक है। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे 2x आ जाएगा +2, तो x को हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x+1 और नीचे में हो जाएगा हमारा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 63। अब देखिए हमारा 2 से 2 कटेगा, 1 उधर जाके घटेगा तो x बराबर जो मान आ जाएगा वो 62 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 62, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। एक्स का वही मान पूछा गया था जो कि हमारा इसका 62 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फार्मूला का उपयोग करके माध्यिका और माध्यक संबंध का उपयोग करते हुए माध्यिका का मान इतना है, एवरेज माध्य इतना है, तो मोड का मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला ही होता है बहुलक बराबर, जो कि आप लोगों को हम याद भी करवा चुके हैं बहुलक का फॉर्मूला। ठीक है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, मतलब 3 गुना माध्यिका, जो कि हमें दिया है 30। 3 माध्यिका -2 माध्य, माध्य जो है वो 25 है। माध्य बोले या एवरेज बोले एक ही बात है। तो इस गुना करेंगे 30 या 90, 25 दूना 50, 90 में से 50 गया तो 40। हमसे क्वेश्चन में बहुलक ही पूछा था, बहुलक हो जाएगा 40, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये 9 सदस्यों का वजन इतना इतना दिया गया है, इसका औसत 57 है, तो एक्स का मान पूछा है। ठीक है, इसका हमें क्या दिया हुआ है? एवरेज दिया हुआ है। ठीक है, 57, मतलब सभी को जोड़ के फिर भाग करेंगे। तो इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, इस तरह यहाँ पे अलग तरीका लगा देंगे। क्या? एवरेज दिया है 57, इसका मतलब हुआ कि सभी के पास 57 होना चाहिए। तो इसके पास कितना है? 50 ही है। तो इसके पास कम है, कितना कम है? 7 कम है। इसके पास 7 और होना चाहिए था। इसके पास 63 है, 57 ही होना चाहिए। इसके बाद अधिक है, 6 अधिक है तो +6। एक्स को अभी रहने देते हैं, इसी में तो पुराना है, हमें मेकअप कौन करेगा? इसका बराबर जो मतलब बैलेंस जो कर देगा वो हमारा एक्स ही कर देगा। 62 कितना अधिक है? तो 62 देखा जाए तो 5 अधिक है। 64 कितना अधिक है? तो 7 हमारा अधिक है। 48 कम है, कितना कम है? 48 अगर देखें तो आप 9 कम है ना, 9, तो -9 कर देंगे। माइनस ही होगा ना जी, बिल्कुल माइनस होगा। 51 कितना कम है? -6 कम है। 55 कितना कम है? 55 में अगर देख 57 से तो 2 कम है तो -2। और 48 कितना कम है? 48 तो एक और 48 था ना, 48 जो हमारा है वो -9 कम, 9 ही कम है ना, 49 50, हाँ 57 9। अब ओवरऑल कितना? माइनस वाला हमारा देखिए 7 है और प्लस वाला 7, ये दोनों ख़त्म हो जाएगा। प्लस वाला -6 यहाँ पे हमारा 6 भी ख़त्म हो जाएगा। ये अब जो बचेगा, अब तो कुछ नहीं ख़त्म होगा। तो अब देखिए 9 9 2 11, 11 और 9 20, माइनस में हो गया 20, और जो हमारा प्लस में है यहाँ पे 5 भी बचा हुआ था, प्लस में 5, तो ओवरऑल कितना हो गया? -15। -15 ये एडजस्ट करेगा कौन? ये एक्स का तो लिए नहीं थे, इसी कारण ये माध्य बढ़ घट रहा है। माध्य मगर हम 57 लेके और सॉल्व किए, मतलब 0 बचना चाहिए था, लेकिन बच रहा है ये -15, मतलब 57 तो होगा ही होगा, 57 तो होगा ही होगा। लेकिन ये सभी मान जो है 15 कम था, देखिए क्या कि कम वाला को हम माने थे माइनस में, कम है तो इक्वल मतलब बैलेंस करने के लिए एवरेज को ये +15 हो जाएगा, जो कि हमारा जोड़ेंगे 7 5 12 2 की ये 1 5 1 6 1 7 72 आ जाएगा। मतलब माध्य जो निकल मतलब एक्स का मान पूछा था ना, एक्स का जो मान आ जाएगा वो 72 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रकार से आप लोग सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन माध्य का है। आगे पीछे भी ऐसा क्वेश्चन था तो उसको भी कर सकते थे, लेकिन पीछे इस प्रकार का कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आप लोग को हम उस नियम में लेके जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में तो माध्य का ही निकालना था, यहाँ पर लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो नियम बता चुके हैं वही नियम
सही था। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। ALP का जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट होगा। तो हम लोग करेंगे स्टार्ट, आज ही देखेंगे, होगा तो जितना उतना कर लेंगे। अभी हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? आकर इतना कम और इतना का माध्यिका क्या होगा। माध्यिका पूछ रहा है, तो बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेते हैं, जो बीच में आता है वही मेरा आंसर होता है। बढ़ते या घटते क्रम में सभी को नहीं सजाएंगे, ध्यान रखना है। सजाएंगे किसको? जो हमारा बीच में आएगा वहाँ तक रुक जाएंगे। कितना नंबर का बीच में आएगा ये देख लेते हैं। तो कुल कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही नंबर है। 1 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 नंबर है। तो बीच में आएगा कौन सा? बीच में आएगा हमारा 5वां नंबर वाला और 6ठा नंबर वाला। तो चलिए लिख लेते हैं 6 नंबर तक। सबसे पहला सब छोटा 4 हमारा है, 2 को 4 है तो 4 लिख देंगे। 4 के बाद हमारा कौन सा इसमें आएगा? 6 आएगा ना। 6 7 8, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। 6 लिख दिए, 7 लिख दिए, 8 लिख दिए। 9 डबल डबल है, 9 डबल डबल है, बस यहीं पे रुक जाना है। कुल हमारा पुर गया है। हमें 5वां और 6ठा नंबर वाला चाहिए। तो 4 1 5, 5वां और 6ठा नंबर वाला हमारा ये दोनों आ रहा है। दोनों को 9 8 17, 17 को जोड़ के दूसरे भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 8 दूना 16, मतलब 8.5। 8.5 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो 14 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? 14 का ऑप्शन सी। ठीक है, तो पूरा को नहीं सजाना होता है, जहाँ तक हमें माध्यिका मिल जाएगा वहीं तक सजा लेंगे। ठीक है, अगर मानिए कुछ बड़ा नंबर है फिर हम कैसे पता करेंगे? तो कुल कितना था? 10 गो था, तो 10/2 5वां ले लेंगे एगो, 10/2 5वां हो गया, एक अधिक ले लेंगे, 6ठा ले लेंगे। ये दोनों बीच में आएगा, जो कि यहाँ लिखे भी हैं। ठीक है, अगर मानिए 9 एगो रहता तो बीच में 9 1 10/2 5वां नंबर वाला आ जाएगा। इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। बहुलक पूछा है, इसमें कि क्या है? जो सबसे अधिक बार आता है वही मेरा बहुलक होता है। सबसे अधिक बार हमारा 20 दिख रहा है कि हाँ, 2 3 4 और 5, 5 बार आया है 20 हमारा। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो बहुलक हो जाएगा वो हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 15 नंबर का बहुलक पूछा था, जो कि ऑप्शन डी में था। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक गेंदबाज द्वारा 10 विकेट क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेट्स इतना इतना है, इन आंकड़ों का बहुलक। जो सबसे अधिक बार होगा वही बहुलक होगा। सबसे अधिक बार झलक कौन रहा है यहाँ पे? हम देखें तो 2 3 3 3 हमारा 2 बार आया है, और 2 1 यहाँ पे है, 2 3 बार 2 विकेट लिया है। तो सबसे अधिक बार 2 ही आया है, तो 2 ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं सबसे अधिक बार कौन आया है? सबसे अधिक बार मतलब एक बार यहाँ 2 आया है, एक बार यहाँ आया है 2, और एक बार यहाँ 3 बार आया है 2। तो जो सबसे अधिक बार आता है वही मेरा बहुलक होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 का कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। ठीक है, 10 विकेटों में मैच में इतना विकेट्स लिए गए, बहुलक क्या होगा? तीसरा ही बहुलक पूछा, जो सबसे अधिक बार हो। सबसे अधिक बार 3 आया है, और कोई आया 2 नहीं, 3 ही आया सबसे अधिक बार। तो 3 हमारा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ठीक है, अब टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। ग्रेड 1 का क्वेश्चन NTPC लेवल के एग्जाम में आता है, आप लोगों को नहीं आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए क्या है कि मानक विचलन निकालें, औसत और मानक विचलन इतना दिया है। बाद में यह पाया गया कि टिप्पणी को गलत तरीके से 10 के रूप में दर्ज किया गया था, जबकि इसका सही मूल्य 210 था। तो इसका सही मानक विचलन क्या होगा? इसमें पूरा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा मानक विचलन का, जो कि आज काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं बनाना है, ना एग्जाम में आएगा। लेकिन अगर मानक विचलन का फॉर्मूला जाना है, तो फॉर्मूला में क्या होता है कि पहले हमें निकालना पड़ता है माध्यक। ठीक है, सॉरी माध्य निकालना पड़ता है। फिर जो भी मान x का रहता है उसका स्क्वायर करके सॉल्व करना होता है। तो इसमें काफ़ी कम से कम 5 मिनट लग जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जो कि हम लोग को एग्जाम में भी आएगा नहीं। तो हम लोग इसको छोड़ के आगे चलेंगे। देखेंगे ग्रेड 1 का ही है, लेकिन इसमें क्या दिया है? बहुलक दिया हुआ है और माध्यिका दिया है। तो औसत निकाल लेंगे। फार्मूला जो हम बता चुके हैं वही फार्मूला होता है। बहुलक बराबर एक फार्मूला लिखा है, उसी फार्मूला पे हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका या माध्यक -2 माध्य। 3 माध्यिका -2 माध्य, यही होता है। बैठा लेंगे बहुलक। तो हमें पता है कि पहले बहुलक लिखा है, तो पहला मान 19.5 बहुलक का होगा। तो बहुलक आ गया 19.5 इक्वल टू 3 माध्यिका। तो 3 गुना माध्यिका हमारा कितना दिया है? 85 है माध्यिका। तो 385 -2, और माध्य हमें पूछा है कि औसत क्या होगा। औसत हम नहीं जानते हैं, तो यहाँ x लिख देंगे। तो औसत की जगह x लिख देंगे, बस हो गया। अब देखिए इस मान को माइनस में इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 2x। तो 2x बराबर, ये दोनों तीनों को गुना कर लें दोनों 3 से,
5 या 15 5 बाकी 8 24 25 255 आ गया। इसमें घटा देंगे क्या, ये उधर जाके घटेगा तो घट जाएगा 19.5। अब देखिए घटा में भी बच्चा को दिक्कत होता है, कैसे, तो आप 20 घटा दो, जब 20 घटाओगे तो 35 हो जाएगा, लेकिन 0.5 अधिक घटा दिए थे तो ये 35 नहीं, तो हम कर देंगे 235.5, कितना 200 कितना आ जाएगा 35.5 आ जाएगा, कितना 235.5 आ जाएगा। अब हम घटा दिए हैं, तो अब हमें क्या करना है, इससे हम भाग कर देंगे 2 से, तो हमारा x बराबर आ जाएगा, तो हमें x बराबर निकालना था, इसमें 2 से भाग कर देंगे। जैसे ही 2 से भाग करेंगे हमारा आ जाएगा आंसर दुक्का दू और इसको काटें, फिर दुकान 2 1 और 2 सत्ते 14 दशमलव, फिर 1 और 0 2 सत्ते 14, इसी प्रकार से आएगा। आज थोड़ा बहुत आगे भी आएगा, कट जाएगा पूरा पूरी, मतलब 117 पॉइंट कुछ आएगा, 117 पॉइंट कुछ, मतलब 7 आ रहा है तो 8 हो जाएगा, क्योंकि एक मान बढ़ेगा, ये जैसे ही बढ़ेगा मतलब ये जो हमारा मान आएगा 2 5 10 आ जाएगा 0.5, तो 75 को हम 8 भी मान सकते हैं। 80 का मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से निकाल सकते हैं, बस एक फार्मूला इस पे देख रहे होंगे, एलपी और जेई में पूरा क्वेश्चन भर दिया, और ग्रेड फर्स्ट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि आप लोगों को अभी नहीं करना चाहिए मेरे उम्मीद से, लेकिन ये क्वेश्चन तो आ रहा है, पीछे हम देख लिए कि आ चुका है, तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना, हम रिपीट कर चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। अब सेम वही पैटर्न पे भी बैठेगा, आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका इतना इतना है, तो डेटा का औसत क्या होगा। अच्छा, औसत का हम फॉर्मूला ही बना लेते हैं क्या, कि उसी पर बैठाना है, तो डायरेक्ट बैठाते हैं, बहुलक कितना है 26.7, तो 26.7 बहुलक बराबर फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26.7 बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 गुना माध्यिका कितना है 26.7 माध्यिका, ये तो हो गया ये बहुलक हमारा पहले लिखा हुआ था, फिर माध्यिका बाद में, तो ये 71 है, तो माध्यिका 71 है, तो 3 गुना माध्यिका 71 माइनस 2 गुना माध्य का ऐसे भी लिखते हैं, ये भी माध्य का ही सिंबल हुआ, ओके है। अब इसको गुना, देखिए इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x पावर 12 बराबर हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 3 और 7 21, इसमें घटा देंगे 26.7, 26.7 घटाने से अच्छा है कि 27 घटाएंगे, अभी समझाए ही, एक अधिक घटा देना, मतलब पूरी घटा देंगे, 27 घटाएंगे तो हमारा 213 में से अगर 27 घटाएंगे तो 13 घटा देंगे, तो 13 और 14 जो होता है 27 होता है, तो बचेगा हमारा इसमें 200, फिर इसमें 14 घटा देंगे तो हो जाएगा 184 186 होगा ना, 186 तो 186, लेकिन हम अधिक घटा दिए थे 0.3, तो 0.3 अब जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो ये हमारा माध्य बराबर हो जाएगा। जब यहाँ से काटेंगे तो 2 नामा 18 2 तिया 6 दशमलव दुक्का 2 2 पचे 10, मतलब 93 दशमलव कुछ आएगा, 93 पॉइंट कुछ हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। अप्रॉक्स वैल्यू हमें आंसर में दिया हुआ है, थोड़ा बहुत आगे करके इसी को अप्रॉक्स वैल्यू में लिख सकते हैं 93.20, मतलब 2 जो कि दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका आंसर आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन है, बहुलक जो है वो बहुलक हमारा 87.5 है और ये माध्यिका जो है वो 86 है। तो एवरेज पूछा है x बार बराबर, जो अभी निकाले पीछे क्वेश्चन में वो पूछा गया। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और ALP का क्वेश्चन शुरू होता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ALP का क्वेश्चन आप लोग को देखना है तो ज़रूर जुड़ें। और यहाँ तक आप लोग का टेक्नीशियन का सारा क्वेश्चन हम कंप्लीट कर दिए हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।